राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दशा माता की कहानियों का। आज के इस वीडियो में हम दशा माता के न्याय की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनेंगे और कथा के अंत में हम पीपल पतवारी और तुलसी माता की कहानी भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी के आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ वह अपने पास रख लेती है। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभियाँ आपस में ज़मीन के हिस्से कर लेती हैं और उसमें से ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देते हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था और वह बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र का महीना आने पर जब होली जलती है तब सबसे छोटी बहू मामा भांजे से होली की जाल अर्थात जलती हुई होली की लौ में से कच्चे सूत का धागा निकलवाती है और फिर उसे 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती है। 10वें दिन वह दशा माता की कहानियाँ सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती है, परंतु तब तक तो पक्षी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थी और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती थी। छोटे भाई का खेत भी पास में था तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते। बड़े भाइयों की तो फसल अच्छी हो जाती है पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते हैं। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपनी भाई भाभी से कहता है कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो बड़ी नियम धर्म वाली है, कहानियाँ सुनती है, दशा माता को पूछती है, फिर खेत में आती है। इतने में तो पक्षी तुम्हारे सारे खेत के दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आ जाता है। जब वह देखने जाता है तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर आकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की भी हालत नहीं रहती। वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती हैं कि मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई है, मुझे अपने भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आए और उससे बोली कि सुहागन जग रही है या सो रही है, उठ मुँह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ जो खा ले और झारे से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को देखने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने इसको, देखूँ तो सही कहीं वह मर तो नहीं गई, खबर तो करूँ कि कैसी है वह। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नज़र पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आए। तो उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी सदृश स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे थे, वो ही मुझे उठाती हैं और मुझे लड्डू खिलाती है, पानी पिलाती है और चली जाती है। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियाँ उससे और ज़्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं कि ये बाई, ऐसा क्या जादू किया तूने जो तेरी सारी फसल मोतियों की हो गई, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे, हमको भी बता दे, हम भी कर लें। देवरानी उनको सब बता देती है। जेठानियाँ बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियाँ किस्से कहती हैं और हंसी मजाक करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियाँ तोड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में ही टूटवान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती है कि नहीं,
हमारे भी मोती चाहिए, आप तो हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको भी खूब पीटा। दशा माता ने सोचा, अगर इनको चमत्कार नहीं दिखाया तो ये सच्चा नहीं मानेंगी। तो फिर आधी रात को दशा माता पधारी और बोली, सुहागन सो रही है या जग रही है? ले लड्डू खा ले और पानी पी ले। उसकी भाभियाँ उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियाँ खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारी, अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके सारे दाने काले हो गए। उनकी भाभियाँ बड़ी दुखी होती हैं। वे कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो काले हो गए, अब साल भर क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था मत करो ऐसे, और तुम लोग ही नहीं मानी। तुम लोगों के चक्कर में दाने सारे काले हो गए, अब क्या करेंगे। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें। उसके तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू बड़ी सीधी थी। उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया, इनके दाने काले कैसे हो गए, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था। तो दशा माता स्वयं बोली कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए, वो इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पाँव पड़ती हैं और कहती हैं कि हे माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ से, और आप देखिए, और आप जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके दानों को वापस सही कर दीजिए। तो इस पर दशा माता बोलती हैं कि सारी ज़मीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबा कर बैठे हैं। अब तो ज़मीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटें और चौथा हिस्से तेरों को दें, तभी ये सब मिटेगा, वरना ये नहीं मिटेगा। ले गरासिन, तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियाँ दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बड़े खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था और दशा माता की कृपा से सब बराबर बट गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं दाने काले रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है कि हे माता जी, सारे दाने सही कर दीजिए। तो दशा माता बोलती हैं कि ज़मीन में गड़े हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो यह सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दारिद्र्य दूर हो गया। जय दशा माता की। हम भी दशा माता से ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर करे, वैसे हम सबके भी दुख दूर करें। जैसे उस पर टूटमान हुए वैसे हम सब पे हुए, और जैसी कृपा उस पर रखी वैसी हम पर भी रखे। जय दशा माता की। तो ये थी दशा माता की आज की कहानी। आइए अब सुनते हैं पीपल पथवारी की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है, आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ, धर्म और ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धराणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला कि सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तो लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है।
हीरे मोती हर जगह जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बड़े प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी सुनने, कहने और हुंकारा बनने वालों को सुख, समृद्धि और धन धान्य देना। जय पथवारी माता की। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक तुलसी बूढ़ी माई थी। वह तुलसी माता को रोज़ सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तो तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि भगवान, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूंगी, किंतु कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए, बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और भगवान बने बालक ने कहा कि मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उड़ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय तुलसी माता की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।